हमारा अगला प्रीपोजिशन है अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। इन तीनों को हम लोग एक साथ देखेंगे क्योंकि इन तीनों का ही मतलब होता है नीचे। नीचे का सेंस ये है कि अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्ली टेबल के नीचे है, मोबाइल तकिए के नीचे है, तो इस तरह के जो नीचे के सेंस आ रहे हैं इनके लिए हम इन तीनों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब मैं ये कहता हूं कि द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो यहां पर अंडर ही लगाया जा सकता है, क्योंकि जब कोई चीज किसी चीज के नीचे बताई जा रही हो और उसका सरफेस उसे टच न कर रहा हो तब तो हम अंडर का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर आपने गौर किया हो तो मैंने ये कहा कि मोबाइल तकिए के नीचे है, तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल तकिए से टच है, तो ऐसी जगहों पे हम बीनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई चीज नीचे की दिशा में बताई जाए लेकिन उसका सरफेस उसे टच ना कर रहा हो तब तो हम वहां पर अंडर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर टच कर रहा है तो हम बीनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, यहां बात हो रही है कि वो ट्री के नीचे बैठा है लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं उसे टच नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पर अंडर बढ़िया रहेगा। माई मोबाइल इज अंडरनीथ योर बुक, मेरा मोबाइल आपके बुक के नीचे है, तो यहाँ पर हम अंडरनीथ या बीनीथ का ही प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर अंडर नहीं लग सकता। तो कहने का सेंस ये है कि जो है ये तीनों ही नीचे के लिए ही प्रयोग होते हैं। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि जो है अगर नीचे जो चीज है वो उसे टच कर रही है तब तो जो है बीनीथ या अंडरनीथ लगेगा, लेकिन टच नहीं कर रही है तो अंडर का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं टू और टूवर्ड्स की। इन दोनों को हम साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों में एक सिमिलरिटी भी है। टू की जब बात होती है तो वो पर्टिकुलर जगह की बात करता है, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, मतलब वह स्कूल जा रहा है, तो स्कूल से पहले टू लगाने का यही सेंस है कि वो पर्टिकुलर स्कूल की ही बात कर रहा है कि वह स्कूल जा रहा है। जैसे ही इज गोइंग टू अमेरिका, वो अमेरिका जा रहा है। लेकिन अगर ये कहना हो कि वह स्कूल की तरफ जा रहा है तो ही इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। कहने का सेंस ये है कि जब टू लगाने का मतलब ये प्रदर्शित करता है कि वह स्कूल ही जा रहा है, पर्टिकुलर एक स्थान की बात हो रही है कि वहां जा रहा है। लेकिन जब टूवर्ड्स की बात करते हैं तो वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो जहां जा रहा है वो उसी दिशा में स्कूल भी है, मतलब वह स्कूल की ओर जा रहा है। ही इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, मतलब वो स्कूल की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है कि वो स्कूल जाएगा। वो उससे पहले भी किसी से मिलने जा सकता है, या हो सकता है उसके आगे कोई उसका फ्रेंड या कोई रिलेटिव रहता हो या किसी से मिलने जा रहा हो। कहने का सेंस ये है कि वह उस तरफ स्कूल की तरफ जा रहा है, लेकिन वह किधर जाएगा ये पता नहीं है। तो अगर ये कहना हो कि वह स्कूल जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल, लेकिन अगर ये कहना हो कि वह स्कूल की तरफ जा रहा है तो ही इज गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। अब बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन अगेंस्ट की। अगेंस्ट का मतलब ये होता है कि विरोध में, किसी के विरोध में। तो जैसे मान लीजिए मैं ये कहना चाहता हूं वाई इज सीता अगेंस्ट यू, सीता तुम्हारे विरोध में क्यों है। वाई आर यू अगेंस्ट मी, तुम मेरे विरोध में क्यों हो। मतलब जब भी विरोध का भाव हो तो वहां पे हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रीपोजिशन है अबाउट। अबाउट का मतलब है बारे में। जब किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई
जो है सेंटेंस में कोई बात कहनी हो तो वहां पे हमें अबाउट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि ही इज टॉकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में बात कर रहा है। टेल मी अबाउट हिम, उसके बारे में मुझे बताओ। तो इस तरह से सेंटेंस में जब बारे में का उपयोग होता है तो वहां हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। OVER, ओवर, इसका प्रयोग ऊपर के लिए होता है, लेकिन इसके सेंस को समझने का प्रयास करिए। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, कहने का मतलब यह है कि नदी के ऊपर एक ब्रिज है। तो इस तरह से जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज प्रदर्शित किया जा रहा हो जो कि एक दूसरे को टच न कर रहे हो तो वहां पे हम ओवर का प्रयोग करते हैं। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग्स, तो ओवर का मतलब है एक चालाक लोमड़ी आलसी कुत्तों के ऊपर से कूदी। तो अब जो है कुत्ते के ऊपर से बिना टच करते हुए जब लोमड़ी कूदी तो ऐसी जगहों के लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। आइए अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रीपोजिशन है विदिन। विदिन का मतलब होता है के अंदर। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि वह 5 दिन के अंदर आएगा। ही विल कम विदिन 5 days। तो विदिन यहाँ के अंदर को प्रदर्शित कर रहा है, तो ऐसी जगहों के लिए हमें विदिन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, राम इज गोइंग विदिन 2 days, राम 2 दिन में जा रहा है। अब बात कर लेते हैं विदाउट। विदाउट का प्रयोग बिना के सेंस में होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं ये कहना चाहता हूं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट यू। तो बिना, यहाँ पे बिना के लिए विदाउट का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि आई लाइक टी विदाउट शुगर, मैं बिना चीनी की चाय पसंद करता हूँ। तो इस तरह के बिना के लिए हम विदाउट का प्रयोग करते हैं। अगो, अगो मीन्स पहले। जब हमको सेंटेंस में किसी समय के बारे में पहले बताया जाए तो हम वहां अगो का प्रयोग करते हैं। ही केम 2 years अगो, वह 2 साल पहले आया। आई हैड डन दिस वर्क 5 years अगो, मैंने यह काम 5 साल पहले कर लिया था।